मैं हूं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद खींगर देख रहे हैं। आज छुट्टी के बाद मैं अभी तक अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं या कि ये राज़न हैं। क्योंकि एक दूसरे को ये मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, एक दूसरे को राज़न कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि इन्होंने पैसा लूटा है, ये करप्ट हैं या बेईमान हैं, या इन्होंने हलफ उठाया हुआ है उस हलफ की पासदारी नहीं की। कौम ज़ाहिर है गो मगो की कैफियत में है, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या तमाशा है। कुछ लोग, कुछ पार्टियां फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं और कुछ कहते हैं जी कि फ़ौज हमारे साथ है। कभी कहते हैं कि हमें अदालतों पर एतमाद नहीं है, अदालतें गलत फ़ैसले करती हैं, जो जज हैं वो किसी अदारे के कहने पर फ़ैसले करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि अदालतें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, गैर जानबदार हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। इसी तरह कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाती है, या अगर वो हुकूमत में हैं तो उनकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, उनके अहकामात की तकमील नहीं की जाती। फिर आपको पता है कि जब भी कोई पार्टी हुकूमत में होती है तो वो हर रियासती अदारे को अपने हक में इस्तेमाल करती है, लेकिन जब यही पार्टी हुकूमत से बाहर निकलती है तो इन्हीं अदारों पर तंज के तीर चलाना शुरू कर देती है, शिकवे शिकायत करती है कि इन्होंने ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सारे सियासतदानों ने सरकारी जितने भी सरकारी बड़े अफसरान हैं, इन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है, कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब वक्त आ गया है कि कौम को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन से सियासी रहनुमा ये सारा ड्रामा कर रहे हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपका वोट हासिल करने के लिए। जब उनको वोट मिल जाता है उसके बाद आपको भूल जाते हैं। उनके शब रोज़ तो बड़े ज़बरदस्त गुज़रते हैं, रंगीन गुज़रते हैं, आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं। सारे सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट्स, जितने बड़े बड़े लोग हैं, फ़ौजी अफसरान हैं, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। जिस तरह आपको पता है कि चीनी का बड़ा स्कैंडल मशहूर हुआ था, तो उसमें कौन है? कुछ मखसूस लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, चीनी के ऊपर, चीनी की मिलें हैं उनकी, और वो हर पार्टी में हैं, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हर बड़ी पार्टी में ये लोग हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये कैसे लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और लोगों को इन्होंने दाल रोटी के चक्कर में डाला हुआ है। उनको उनकी जब ज़रूरत होती है आके गले मिलते हैं, पाँव पकड़ते हैं, नारों में, वादों में फंसा के कोई आवेगा कोई जावेगा, इसी तरह की लागे कोई शेर है, कोई हेर फेर है, इसी तरह के नारों में उलझाए रखते हैं। जब इनका काम निकल जाता है तो फिर लोगों को भूल जाते हैं। अब आप देखें कि डस्का में हम लोग, जो अवाम हैं, जो वोट देने वाले हैं, वो कितने सादा लव हैं कि इन्हीं लोगों की बातों में आके लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, मारे जाते हैं।
ہم لوگوں میں سے جو اس طرح کرتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو، انہی پہ پرچے جو ہیں وہ FIR کاٹی جاتی ہے، وہی چالان ہوتے ہیں، انہوں نے سزا بھگتنی ہے۔ لیڈر کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ آپس میں رشتہ دار اور ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ صرف نعرے مارتے ہیں باہر آ کے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، اب وقت ہے، جو غلط لوگ ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ پھر ڈسکا میں جو لوگ مارے گئے وہاں آ کے پھر یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، ایک کو چور کہہ رہے ہیں، دوسرے کو چور کہہ رہا ہے، ایک کہتا ہے ہمارے ووٹ چوری ہو گئے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہمارے ووٹ چوری ہو گئے ہیں، ایک کہتا ہے جی انہوں نے جعلی پہ اس میں جو بیلٹ باکس میں بیلٹس ڈالے ہیں۔ آپ لوگوں کو، عوام کو ان کے گریبانوں کو پکڑنا چاہیے، جو غلط کر رہے ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ میں نے مغرب میں نہیں دیکھا اس طرح کوئی سیاستدان کر رہے ہیں جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں۔ کوئی پالیسی نہیں دیتے، کوئی کام نہیں کرتے، جو کام کرے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں کمیشن ہو، لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ کمیشن کھاؤ اور بس ہمارے ساتھ چلو۔ سرکاری ملازمین کو بھی یہی کہتے ہیں۔ جو سیالکوٹ میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ دہشت گردی ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کی فیملیوں کی دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ سیاست ایک انہوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک شریف آدمی، شریف ووٹر، وہ کیا کرے؟ لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ لوگ ان کو ووٹ کے لیے ورگلاتے رہیں گے، نعروں پہ ٹرکاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ اگر کوئی اہم نقطہ آپ کو پسند آیا ہے یا کوئی چیز ایسی میں نے مس کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔